हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। यूपी ट्रिपल एस से पीईटी को लेकर हम अभी तक कई सारी वीडियोस आप लोगों को दे चुके हैं। हिस्ट्री पे जहाँ आपकी मिडिल हिस्ट्री थी, आपकी वहाँ मॉडर्न हिस्ट्री थी, या आपकी वहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री थी, यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत, इन पे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए। और आज से हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कराना शुरू कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस का जो आपका सिलेबस है, इसमें लगभग आपके 15 या 20 टॉपिक है। उन सभी पे हम आपको रेगुलर बैक टू बैक यहाँ पर क्लासेस देने वाले हैं। उन्हीं में से आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पीईटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या जौन सी यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी मैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस के अंदर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस के थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें गवर्नमेंट स्कीम से आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। बाकी जो आपका यहाँ पर पीईटी को लेकर आपका कंप्लीट सिलेबस है, उसकी हम यहाँ पर पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी करा रहे हैं। इस समय अगर आपको मालूम होगा तो हमारा एक बैच रन कर रहा है, वहाँ पर हम स्टूडेंट्स की पूरे फोकस के साथ कि एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए, कितना उनको प्रिपेयर करना चाहिए, वो पूरी डेडिकेशन के साथ हम उनके साथ लगे हुए हैं। बैच की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या स्क्रीन पे दी हुई डिटेल्स को आप मैच कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हम कंप्लीट यूट्यूब वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपके सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हम आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही में जो कंप्लीट करंट अफेयर लगभग 1 ईयर या 7 to 8 मंथ्स का आप समझ लीजिए, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट और फुल लेंथ टेस्ट में भी हम कोई कमी नहीं रख रहे हैं। तो इसके लिए आप हमें यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जूम पे डाउट क्लासेस भी हम यहाँ पे ले रहे हैं, साथ में हिंदी लैंग्वेज में सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। बैच इस समय लाइव चल रहा है, आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो, स्वच्छ भारत मिशन अभियान से क्वेश्चन है कि ये कब शुरू हुआ था। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। बाकी लोगों में जहां आप शेयर कर सकते हैं वहां शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपके यूपी पीईटी एग्जाम को लेकर अभी काफ़ी कुछ कराना बाकी है। यहाँ पर रेगुलर क्लासेस आती रहेगी आपकी हर सब्जेक्ट की, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन की हो, वो थ्योरी की हो। जिस तरह पेड बैच में बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है, उसी तरह से हम यहाँ पर यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स का भी रेस्पॉन्स आ रहा है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर ले। तो स्वच्छ भारत मिशन अभियान अगर आपको मालूम हो तो इसकी शुरुआत की गई थी दिल्ली के राजघाट से सन 2014 में 2 अक्टूबर को, यानी गांधी जयंती वाले दिन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने यहाँ पर अन्नपूर्ण योजना शुरू की थी। अन्नपूर्ण योजना से क्वेश्चन है, ये किस मंत्रालय ने शुरू की थी, ये पूछा गया है। तो अगर आपको पता हो तो यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। सन 2000 से लेकर 2001 के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी अन्नपूर्ण योजना की, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, यहाँ पर संसद आदर्श ग्राम योजना। संसद आदर्श ग्राम योजना के पीछे प्रेरणा के स्रोत कौन है, ये पूछा गया है। तो देखिए, अगर आपने इस स्कीम के बारे में पढ़ा हो तो इसको जो इंस्पिरेशन मिला था इस स्कीम को लागू करने का, वो मिला था यहाँ पर महात्मा गांधी की सोच से। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय एकता दिवस पर शुरू की गई थी। राष्ट्रीय एकता दिवस अगर आपको पता हो कि ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे, जो कि हर साल 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। और इस जो योजना है इसकी शुरुआत की गई थी यहाँ पर आपके 31 अक्टूबर वाले दिन, और ये योजना थी आपकी एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी 2015 के अंदर। देखिए, अगर आप यहाँ पे पीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो जनरल अवेयरनेस का आपका सेक्शन है, ये 10 नंबर का आना है, और इसमें लगभग 10-15 टॉपिक, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था। इसी में आपका 10 नंबर का यहाँ पर करंट अफेयर अलग से, यानी 20 नंबर तो आपके यही बन जाते हैं। साथ ही में आपका यहाँ पर 30 नंबर की जनरल स्टडी है, जिसमें आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, और आपका यहाँ पर 1-2 टॉपिक्स और है, उसमें थोड़े से अलग, जैसे साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं, डेली लाइफ साइंस वाले। तो इस तरह आपके लगभग ये मान लीजिए 30 नंबर वो 20 नंबर, ये 50 नंबर तो आपके यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर मैं अगर आपको बताऊं तो जनरल अवेयरनेस आपको बैठते हैं, करंट अफेयर सहित। तो यानी इसकी तैयारी अगर आप बहुत अच्छे से करो, 50% पार तो आपके एग्जाम का यहीं से है, और बाकी आपके अदर सब्जेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है कि इस सूची को सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पर क्या है कि एक सूची ये है और इस सूची में आपको यहाँ पर स्कीम्स के नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पर साल लिखे हैं उनके। अब कौन सी स्कीम का कौन सा साल है ये हमें मैच करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को हमें मार्क करना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना शुरू की गई थी आपके यहाँ पर सन 2016 में। अगर आपको मालूम हो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना क्या है, तो ये आपके गरीबों को यानी बीपीएल जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है उन लोगों को यहाँ पर एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम थी, जो आपको 1600 रुपये में चूल्हा और आपको सिलेंडर वो भी रिफिल किया हुआ इस 1600 रुपये स्कीम के अंतर्गत दिया जा रहा था। तो इसी प्रकार इसमें नंबर 2 दिया है यहाँ पर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ये योजना कब शुरू की गई थी ये पूछा है। तो ये योजना आपकी शुरुआत की गई थी सन 2017 में और इसका जो मोटिव था यानी उद्देश्य था इस स्कीम का वो था यहाँ पर हर घर में बिजली का कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाना। नेक्स्ट है आपकी यहाँ पर पीएम कुसुम योजना, जो कि पीएम कुसुम योजना है ये आपकी कब शुरुआत की गई थी ये पूछा है। तो पीएम कुसुम योजना की जो शुरुआत हुई थी वो होती है आपके यहाँ पर सन 2019 में। पीएम कुसुम योजना का जो यहाँ पर उद्देश्य था वो था यहाँ पर किसानों को आय को दोगुना करना और सिंचाई के संसाधनों को बढ़ाना। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो सन 2019 में हुई थी। नेक्स्ट पूछा है मैं यहाँ से अटल पेंशन योजना कब शुरू की थी। अटल पेंशन योजना आपकी शुरू की गई थी सन 2015 के अंदर। यहाँ पर जो भी बुजुर्ग यहाँ पर 60 साल से ऊपर हो जाते हैं उन लोगों को 1000 से लेकर 5000 रुपये तक की सरकार के द्वारा सहायता प्रदान करना, ये एक अटल पेंशन योजना की यहाँ पे शुरुआत की गई थी सन 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है। स्वामित्व योजना अगर आप इसके बारे में जानते हो तो यहाँ पर ये ग्रामीण लोगों को ये अधिकार देती है कि वो अपनी संपत्ति को एज ए क्रेडिट यूज कर सकते हैं लोन लेने में या किसी भी संपत्ति को खरीदने और बेचने में जो उन्हें मुद्रा की आवश्यकता होती है उस तरह से वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्वामित्व योजना यहाँ पर जो काम करती है वो संपत्ति कार्ड का वितरण का काम करती है, यानी एक तरह से क्रेडिट कार्ड का काम करती है। इस स्कीम के द्वारा जो ग्रामीण लोग हैं वो अपनी संपत्ति को एज ए क्रेडिट कार्ड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो आप लोगों को पता होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक तो सबसे पहले ही काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये, और इसकी शुरुआत सन 2015 में की गई थी आपके हरियाणा पानीपत से प्रधानमंत्री जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो मिशन इंद्रधनुष है यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट काफ़ी स्कीम है और ये आपके यहाँ पर टीके से यानी वैक्सीनेशन से है। इस स्कीम को यहाँ पर सन 2014 में लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा और इसका जो मोटिव था जो छोटे नाबालिग बच्चे होते हैं नवजात शिशु होते हैं उनको यहाँ पर 7 से 8 बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीनेशन देना। नेक्स्ट स्कीम है हमारे यहाँ पे डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन में पूछा है डिजिटल इंडिया जो स्कीम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये पूछा है। डिजिटल इंडिया के बारे में आपको बताऊं तो डिजिटल इंडिया ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1 जुलाई सन 2015 को शुरू की गई थी और जो इसका उद्देश्य था वो था यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों को इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुँचाना। तो डिजिटल इंडिया इस बार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसके बारे में और भी जितना इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ऑपरेशन ग्रीन जो योजना है वो आपके किससे संबंधित है ये पूछा गया है। जो ऑपरेशन ग्रीन योजना थी ये शुरुआत की गई थी यहाँ पर जो सब्जियों के दाम को स्थिरता बनाना और उनकी जो पूर्ति है बाजार में जो उनकी सप्लाई है वो बनाए रखने को लेकर। तो ऑपरेशन ग्रीन आपके जो यहाँ पर संबंध रखती है वो रखती है आपके यहाँ पर टमाटर प्याज आलू से। तो मैंने यहाँ पर लगभग 8-10 क्वेश्चन डिस्कस किए और उनमें लगभग जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी उनसे रिलेटेड मैंने कॉमन से क्वेश्चंस यहाँ लेकर आया। तो ऑपरेशन ग्रीन हुई, उज्ज्वला योजना हुई आपकी और डिजिटल इंडिया ये स्कीम हुई। ये तो 3-4 बेहद इंपॉर्टेंट स्कीम है, इनके बारे में तो आप बिल्कुल पढ़ के अच्छे से जाना। बाकी इनकी सारी डिटेल हमने अपने पेड बैच में भी प्रोवाइड की है। तो इसी तरह आपको सारी स्कीमों को कवर करना है। स्कीम से क्वेश्चन पीटी एग्जाम में पिछले साल भी पूछा गया था और इस साल भी पूछने की पूरी उम्मीद है। देखिए यहाँ पर लगभग कई सारे सेट हो गए और आपका जो पेपर होगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में या आफ्टरनून शिफ्ट में, कोई सी भी शिफ्ट में हो सकता है। तो क्वेश्चंस की जो आने की पॉसिबिलिटी है, इतने बड़े सिलेबस में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको जितने भी टॉपिक्स है, पॉइंट है, वो सारे आपको कवर करके जाने हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो कि हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें कैसे नहीं करें, उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई है। नीचे प्लेलिस्ट है मेंटेन, यहाँ पर
पीईटी को लेकर, उसको जाकर विजिट करो। वहाँ पर आप पूरी गाइडेंस हमारी तरफ से दी गई है कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करोगे। और आपको कोई भी डाउट होगा आज के इन क्वेश्चन से लेकर या गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड लेकर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे पेड बैच रिलेटेड भी आपको अगर कोई क्वेरी है, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे उसमें होना है, तो आप उसके लिए भी आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलता हूँ आपको इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का टिल देन बाय बाय।